गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को क्या और क्यों श्राप दिया था? क्या वह श्राप उचित था? जब महाभारत का युद्ध जीतकर सभी पांडव और भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ रहे थे, तब दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय ने गांधारी को बताया कि समस्त पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण यहाँ आ रहे हैं। और जब सभी वहां पहुंच गए तब गांधारी अपने सभी पुत्रों के युद्ध में मारे जाने के दुख में विलाप कर रही थी। और गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को देखते ही कहा, आप चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। उस कारण सभी भाई कौरव और पांडव आपस में युद्ध में लड़े। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि जैसे मेरे वंश का समूल नाश हुआ, जिस तरह ये भाई कौरव पांडव आपस में लड़के एक दूसरे को मारा, ठीक उसी तरह आपके वंश में सभी इस तरह एक दूसरे से आपस में लड़कर अपना नाश करेंगे और तुम देखते रह जाओगे और कुछ कर नहीं कर पाओगे। जैसी पीड़ा मैंने भोगी है, ठीक वैसी ही पीड़ा तुम भी भोगोगे और इसी पीड़ा में आप भी अपने प्राण त्यागोगे। इस पर श्री कृष्ण सर झुकाकर गांधारी के श्राप स्वीकार किया। गांधारी के श्राप देने के 36 साल बाद वह श्राप फलीभूत हुआ। इस समय तक यदुवंशी आपस में ही कौरवों और पांडवों की तरह आपस में ही लड़कर एक दूसरे को क्षति पहुंचा रहे थे। अपने वंश के पतन देखते हुए श्री कृष्ण दुखी होकर एक जंगल में एकांत में विचार मंथन के लिए गए थे। तभी वहां एक शिकारी आया और भगवान के गुलाबी पैरों को देखकर उन पैरों को हिरण समझकर तीर चलाया। वो तीर भगवान के पैरों में लगा और भगवान श्री कृष्ण ने संसार त्याग दिया और इस तरह गांधारी का श्राप पूरा हुआ। धर्म के विरुद्ध आचरण करने के दुष्परिणाम स्वरूप अंत में दुर्योधन आदि मारे गए और कौरव वंश का विनाश हो गया। महाभारत युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा, देवी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। यदि मेरे वंश के नाश से तुम्हें आत्मशांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने माता गांधारी के उस शाप को पूर्ण करने के लिए अपने कुल के यादवों की मति फेर दी। इसका यह मतलब नहीं कि गांधारी ने यदुओं के वंश के नाश का शाप दिया था, उन्होंने तो सिर्फ कृष्ण वंश को शाप था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कृष्ण द्वारिका में ही रहते थे। पांडव भी युधिष्ठिर को राज्य सौंपकर जंगल चले गए थे। एक दिन अहंकार के वश में आकर कुछ यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। गांधारी के बाद इस पर दुर्वासा ऋषि ने भी शाप दे दिया कि तुम्हारे वंश का नाश हो जाए। उनके शाप के प्रभाव से कृष्ण के सभी यदुवंशी भयभीत हो गए। इस भय के चलते ही एक दिन कृष्ण की आज्ञा से वे सभी एक यदु पर्व पर सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में आ गए। पर्व के हर्ष में उन्होंने अति नशीली मदिरा पी ली और मतवाले होकर एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर कुछ ही जीवित बचे रह गए। एक कथा के अनुसार संयाग से सांब के पेट से निकले मूसल को जब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से रगड़ा गया था तो उसके चूर्ण को इसी तीर्थ के तट पर फेंका गया था, जिससे उत्पन्न हुई झाड़ियों को यादवों ने एक दूसरे को मारना शुरू किया था। ऋषियों के श्राप से उत्पन्न हुई इन्हीं झाड़ियों ने तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों का काम किया और सारे प्रमुख यदुवंशियों का यहाँ विनाश हुआ। महाभारत के मौसल पर्व में इस युद्ध का रोमांचकारी विवरण है। सारे यादव प्रमुख इस गृह युद्ध में मारे गए। बचे लोगों ने कृष्ण के कहे अनुसार द्वारका छोड़ दी और हस्तिनापुर की शरण ली। यादवों और उनके भोज्य गणराज्यों का अंत होते ही कृष्ण की बसाई द्वारिका सागर में डूब गई। भगवान कृष्ण इसी प्रभास क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हुए। वे वहीं रहने लगे।
उनसे मिलने कभी कभार युधिष्ठिर आते थे। एक दिन वे इसी प्रभास क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरन समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलुवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दी। महाभारत युद्ध के ठीक 36 वर्ष बाद उन्होंने अपनी देह इसी क्षेत्र में त्याग दी थी। महाभारत का युद्ध हुआ था तब वे लगभग 56 वर्ष के थे। उनका जन्म 3112 ईसा पूर्व हुआ था। इस मान से 3020 ईसा पूर्व उन्होंने 92 वर्ष की उम्र में देह त्याग दी थी। अंत में कृष्ण के प्रपौत्र वज्र अथवा वज्रनाभ द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यदुओं की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए थे। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारिका गए और वज्र तथा शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया। वज्रनाभ के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है।